हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मजे में होंगे और अपने हॉलीडेज को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम गुजरात बोर्ड का जो मैथ्स बेसिक का पेपर हुआ था उस पेपर के सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उन लिंक पे क्लिक करके एक पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे वो अगले सेक्शन से रिलेटेड हो, किसी पेपर से रिलेटेड हो या फिर आपके जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट हो, तो वो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के पेपर को भी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। उस पेपर से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो पूरे पेपर को हमने सेक्शन वाइज वीडियो बनाए हैं, उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में हम जो सेक्शन सी है मैथ्स बेसिक का, जो गुजरात बोर्ड का पेपर हुआ था मार्च 2024 में, उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो सेक्शन सी था वो था क्वेश्चन नंबर 38 टू 46, मींस टोटल 9 क्वेश्चंस थे। उन 9 क्वेश्चंस में आपको कोई भी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ईच क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स का था। इट मींस टोटल 6 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता, तो ये सेक्शन भी कितने मार्क्स का होता? 18 मार्क्स का। इससे पहले सेक्शन बी जो था वो भी 18 मार्क्स का था। उसमें टोटल 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आपको, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का था। ओके, मीन सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों कितने कितने मार्क्स के थे? 18 मार्क्स के। जो सेक्शन ए था वो 24 मार्क्स का था, 24 क्वेश्चन उसमें दे रखे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस सेक्शन सी का। ठीक है, क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना था? इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू या फिर उससे रिलेटेड किसी एक पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना था। देखो कैसे। सपोज मैं बात करता हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं 2x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करता हूं तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 3y उस साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये 11 माइनस 3y हो जाएगा। अब ये 2x की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बिकॉज वहां पे भी 2x आपको दे रखा है ना। तो ये 2x की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 11 माइनस 3y मैंने 2x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस का 4y आ गया इक्वल टू माइनस ऑफ 24 आपको गिवन है यहाँ पे इक्वेशन में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा? 11 माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 3y माइनस 4y माइनस ऑफ 7y हो गया, तो 11 माइनस ऑफ 7y इज इक्वल टू माइनस 24 आ गया आपके पास में। ठीक है, अब ये माइनस 7y को आप राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो और माइनस 24 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। तो ऐसा करने पे आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? देखो 11 प्लस 24 हो जाएगा और राइट हैंड साइड आ जाएगा 7 ऑफ y। 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 35 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 ऑफ y। तो यहां से अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 7 को क्या कर दोगे? 35 के डिवाइड में ट्रांसफर कर दोगे। 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। इट मींस y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास में? 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू आपने जो इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की है या 2x की वैल्यू फाइंड आउट की है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, मींस इस इक्वेशन में यहाँ पे। तो यहाँ से 2x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी? 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 ऑफ y। y कितना है? 5 है, तो ये आ जाएगा 2x की वैल्यू 11 माइनस 15 हो गया ये 11 माइनस 15। तो 2x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस ऑफ 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ 2। इट मींस x इक्वल टू माइनस 2 आ गया और y इक्वल टू 5 आ गया। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्या दे रखा है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, मींस दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो
जब भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर लेंगे, सेम बना लेंगे, और फिर उन दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहां देखो x का वेरिएबल जो जो कोफिशिएंट है वो 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 9 है। इट मीन्स अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों इक्वेशन में जो x का वेरिएबल है वो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ओके, तो मैं ये देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इधर साइड में लिख रहा हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 9x, माइनस हो जाएगा 15y इज इक्वल टू, ये -4 को इधर भेज दिया तो +4 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई और करना है तो ये हो गया 12 प्लस का। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है देखो 9x, इस 2y को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो -2y हो गया, इक्वल टू क्या दे रखा है 7 दे रखा है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सेकंड इक्वेशन में जो भी टर्म्स है उन सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब 9x और 9x, ये प्लस का 9x ये माइनस का 9x दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। -15y प्लस ऑफ 2y कितना आ जाएगा, -13y इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ 7 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहां से अगर y की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5/13 किसका, माइनस का, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, मैं सपोज फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है 3x इक्वल टू 5 ऑफ y की जगह -5/13 माइनस ऑफ 4, ये -4 है इस साइड आएगा तो +4 हो गया। ठीक है, देखो 3x इक्वल टू +5y +4 हो गया, तो 5 ऑफ y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -5/13। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से इक्वेशन को, देखो 2y इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, 7 उस साइड रहेगा, ये हो जाएगा 3 3 9 5 3 -15y, और ये आ जाएगा 4 3 12 प्लस का। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गया, ये -15y ये प्लस का 2y माइनस ऑफ 13y हो गया, ये 12 माइनस ऑफ 7 कितना हो गया, प्लस का 5, y की वैल्यू आ गई 5/13 माइनस का। ठीक है, अब यहां से 3x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 25/13 प्लस 4, एलसीएम ले लूंगा मैं 13, एलसीएम आ गया, माइनस ऑफ 25 प्लस 13 4 से कितना हो गया, 52 हो गया। ये आ गई 3x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू नहीं आई है अभी हमारे पास में। ठीक है ना, तो 3x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, देखो 52 माइनस का 25 है तो ये आ जाएगा 27/13। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 3 इसके क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/13 तो ऑलरेडी है, और 3 और क्या आ गया डिवाइड में, तो 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास में 9/13, तो ये x आ गया और ये y आ गया बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होने वाले पहले 40 इंटीजर्स को आपको फाइंड आउट करना है जो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 7 से डिवाइड होगा वो 7 खुद ही होगा, नेक्स्ट क्या होगा 14 होगा, फिर 21 28 इसी तरह ये क्या चलता चला जाएगा अप टू 40 टर्म्स, 40 टर्म्स तक है, ये लास्ट टर्म नहीं है ध्यान रखना। ओके, हमें क्या करना है, इन सब का सम फाइंड आउट करना है, मींस हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो सम फाइंड करना है तो सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, एस एन इक्वल टू एन कितना है, कितनी टर्म्स है 40 टर्म्स है, तो ये आ गया 40/2, 2 इंटू ए क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 7, प्लस एन कितना है 40, 40 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, डी कितना है कॉमन डिफरेंस 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7, बस 7 देखो दोनों में से ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, तो एस एन इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2 को मैं डायरेक्ट 20 लिख देता हूँ, इंटू 7 क्या आ जाएगा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 39 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 41। ओके, तो एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 7 इंटू 41 अगर आप करोगे तो 7 1 7,
7 4 जा 28, ये आ गया। इंटू क्या करना है आपको, 20 और करना है तो इंटू 20 कर देंगे। 287 का डबल करना है आपको, तो 287 का डबल कितना हो जाएगा, देखो 280 का डबल होगा 560, और 560 में आपको 14 और ऐड कर दीजिए, तो 560 में अगर मैं 14 ऐड करता हूं तो 574 आ गया, और एक जीरो लग जाएगा आपके पीछे इसमें। तो एस एन या फिर S40 जो आएगा यहाँ पे, एन की जगह आपने कितना पुट किया है 40, तो S40 क्या आ जाएगा आपके 5740। ठीक है, यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा एन की जगह, क्योंकि एन की वैल्यू आप ऑलरेडी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B दे रखा है। ओके, आपको एक सर्कल गिवन है इस तरीके से, ओके, और इस सर्कल का डायमीटर आपको दे रखा है AB है। इट मींस ये सपोज पॉइंट A है, ये सपोज पॉइंट B है। इसका सेंटर भी आपको गिवन है सर्कल का, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो ऑलवेज डायमीटर पे लाई करता है, और वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट ओ, यही क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, वो डायमीटर का ऑलवेज क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, हमें गिवन क्या है, बी पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है 1,4, और सेंटर हमें गिवन है, सेंटर दे रखा है 2, -3। ओके, हमें ये पॉइंट जो है x, y ए पॉइंट, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होगी, या मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं वो पता होगा। अगर ये x1 y1 और x2 y2 है, तो मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, मिड पॉइंट अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, देखो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए और x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये जो मिड पॉइंट है ये आपको दे रखा है इसके किसके इक्वल, 2, -3 के इक्वल। इसका मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट है ये 2 के इक्वल होगा, और y कोऑर्डिनेट जो है वो -3 के इक्वल होने वाला है। ओके, इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर x प्लस 1/2 की वैल्यू जो आएगी वो 2 के इक्वल आएगी, और y प्लस 4/2 की जो वैल्यू आएगी वो -3 के इक्वल आएगी। ये आप यहां से इजीली कह सकते हो। ठीक है, अब मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो x प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे 4 के इक्वल आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4 - 1 मीन्स x की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली मैं y की अगर वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये इस साइड चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो y प्लस 4 इक्वल टू ये 3 2 -6 हो जाएगा। 4 इस साइड आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 ऑलरेडी है, माइनस का 4 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10। तो जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो वो क्या आ जाएंगे, देयरफॉर ए के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3, -10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ये कह रहा है कि ये दो पॉइंट गिवन है। ओके, ये दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये यहां पे है, एक पॉइंट ये यहां पे है। इन दोनों पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए ले लेता हूं मैं 4, -1, और पॉइंट बी मैंने ले लिया -2, -3। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उस लाइन के ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो इस लाइन को 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करेंगे, कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे। एक पॉइंट कोई यहां होगा और एक पॉइंट कोई यहां होगा। ये दोनों पॉइंट इस लाइन को क्या कर देंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा। सपोज ये मैं P और ये पॉइंट Q ले लेता हूं, तो P जो है वो AB को क्या करेगा, 1:2 में डिवाइड करेगा, और Q जो है वो AB को 2:1 में डिवाइड करेगा। ऐसे ले सकता हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब मैं देखो ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो होगा
ये कितना होगा 2 होगा, और ये कितना होगा 1 होगा। किसके लिए? पॉइंट क्यू के लिए। पॉइंट पी की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना होगा 1 होगा, और ये कितना होगा रेशियो 2 होगा। बस आपको m और n की वैल्यू मिल गई है। ये m हो जाएगा किसके लिए? q के लिए। ये n हो जाएगा, और ये m हो जाएगा p के लिए। ये n हो जाएगा p के लिए। ओके, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर मुझे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इसमें पॉइंट p के कोऑर्डिनेट अगर मैं फाइंड करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1। m कितना है यहां पे 1 है, तो 1 ऑफ x2 मीन्स -2, ठीक है, प्लस n ऑफ x1 वो कितना है 2 ऑफ 4, n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n मीन्स 1 प्लस 2 आ गया। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m ऑफ y2 मीन्स m कितना है 1 ऑफ y2 है -2, प्लस n कितना है 2, y1 कितना है -1, डिवाइड बाय 1 प्लस 2। क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या हो गया p, ये हो गया -2, ये हो गया 4 टू जा 8, 8 -2 कितना हो गया 6, 6 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा ये, कॉमा ये कितना आ जाएगा देखो -2, ये भी आ गया -2, तो ये आ गया -4/3। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे आपके पास में 2, -3। एक तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मुझे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा देखो, Q के अगर मैं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा तो Q के लिए M कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, तो M ऑफ x2 मीन्स ये हो जाएगा 2 ऑफ -2 प्लस n ऑफ x1 मीन्स 1 ऑफ 4, मीन्स 1 ऑफ 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1 हो गया ये यहाँ पे, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m ऑफ y2 मीन्स 2 ऑफ -3 प्लस n ऑफ y1 मीन्स 1 ऑफ 4, 1 ऑफ -1 सॉरी, डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ये आ जाएंगे y के कोऑर्डिनेट। ओके, तो पॉइंट Q को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो 2 टू जा -4 हो गया, ये -4 और +4 मीन्स ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया x कोऑर्डिनेट, तो इसका y कोऑर्डिनेट 3 टू जा -6, और ये आ गया -1 मीन्स -7/3, ये आ गया इसका पॉइंट Q। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 43, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट रन फ्रॉम एन डायरेक्ट थ्योरम है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आपने पढ़ी होगी अगर आपने ढंग से सिलेबस को पढ़ा है तो। इसमें क्या कह रहा है कि ये कोई सर्कल है, इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो बाय RHS ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। ये हम एक सेंटर ले लेते हैं, सेंटर से हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बाय RHS, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, और ये दोनों साइड भी तो क्या है, इस सर्कल की टेंजेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मैं नहीं करवा रहा बिकॉज आपने किया होगा। नेक्स्ट, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 41 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको गिवन है। सपोज एक ये सर्कल दे रखा है और दूसरा ये सर्कल दे रखा है, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको गिवन है। ओके, दोनों का सर एक सेकेंड में सर्कल ले ही लूं क्या, चलो सर्कल बना ही देता हूं मैं इसमें ना, ये लो, ये एक सर्कल ले लिया मैंने। ओके, सेकेंड, एक सेकेंड,
मैं सर्कल इंसर्ट कर लेता हूँ दोबारा से। ये मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ये ठीक है। एक और दूसरा सर्कल में ले लेता हूँ। ये एक दूसरा मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है। ये दोनों सर्कल कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मीन्स दोनों का सेंटर क्या होगा? सेम होगा। ये आपको गिवन है यहाँ पे। ये सेंटर में सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ। एक की रेडियस है 41 सेंटीमीटर और दूसरे की है 40 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मीन्स आपको ये लार्जर सर्कल की जो ये कोड है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है जो स्मॉलर सर्कल की क्या हो जाए? टेंजेंट हो जाए। आई बात समझ में? सपोज मैं इसको ए बी ले लेता हूं अगर, तो ये आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है जो छोटे वाले सर्कल की क्या है? टेंजेंट है। तो मैं इससे यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ले लूंगा, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके। और ये जो मैंने परपेंडिकुलर लिया है, ये क्या छोटे वाले सर्कल की रेडियस नहीं है क्या? बिल्कुल है। इट मीन्स ये कितना है? 40 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस ए पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं इस तरीके से, तो ये लार्जेस्ट सर्कल की क्या हो गई? रेडियस हो गई। इट मीन्स ये कितना है? 41 सेंटीमीटर है ये। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये ए एम फाइंड कर लेता हूं, तो इस ए एम का अगर मैं डबल कर देता हूं तो वही क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए बी जो होगी वो ट्वाइस ऑफ होगी ए एम। ये आपके थ्योरम गिवन है बुक में कि जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये पॉइंट कोड को टच करता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोड को क्या करता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके। तो ए एम अगर मुझे अब फाइंड आउट करना है तो ए एम क्या होगा? देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूं। ए एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ओ ए क्या हो गया? इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो वेल एंड गुड है, अगर याद नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 41 माइनस 41 आ जाएगा। तो ये आपके पास में कितना आ गया? 81 आ गया। किसकी वैल्यू? ए एम स्क्वायर की वैल्यू। तो ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81। इसका मतलब प्लस माइनस ये आ जाएगा 9। क्या? ए एम सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब क्या ए एम नेगेटिव हो सकता है? ए एम क्या है? एक लेंथ है। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप यहाँ नेगेटिव साइन को क्या करोगे? नेग्लेक्ट कर दोगे, है ना। नेगेटिव साइन नेग्लेक्टेड। देयरफॉर ए एम कितना आ गया आपके पास में? 9 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर ए एम 9 सेंटीमीटर आ गया तो फिर ए बी कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ओके। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये टेबल जो है एक हॉस्पिटल में एक साल में पेशेंट्स का जो एडमिट होते हैं उनका डेटा गिवन है, ठीक है। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा गिवन। हमें इस डेटा का क्या फाइंड आउट करना है? मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड करना बहुत इजी है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्लास क्या होगी? हमारी मॉडल क्लास। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ये एफ हो गया, नंबर ऑफ पेशेंट फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी वाली है? ये वाली है। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी अगर सबसे ज्यादा है तो ये हमारी जो क्लास होगी वो कौन सी क्लास हो जाएगी? फिर हमारी मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। ओके। अब मॉडल क्लास अगर हमारे पास में आ गई है तो बस मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है? H। ओके। अब L क्या है यहाँ पे? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L की वैल्यू आ गई कितनी? 35 प्लस F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये F1 होता है। इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, इससे आगे की क्लास की फ्रीक्वेंसी F2। और क्या बच गया? H। H क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस कितने कितने का है? क्लास का साइज जो बोलते हैं H को, ठीक है। कितना है? 10 है। बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। F1 कितना है? 23 माइनस F0 21 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 23 मींस 46 माइनस F1 21 माइनस F2 कितना हो गया? 14।
इनटू में क्या है h की वैल्यू कितनी है 10 है हमारे पास में। ओके, सिंप्लीफाई कर देंगे, देखो 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना आ गया 2, 2 इंटू 10 कर दूंगा तो ये आ गया 20। ओके, डिवाइड में क्या आ रहा है देखो 46 ये हो गया, और 21 और 14 मींस माइनस का हो गया 35, तो 46 माइनस 35 ये आ गया 11। 20/11 फाइंड आउट करना है, इसको मैं अगर कैंसिल करता हूं तो ये कितना आता है 1 टाइम्स 11, 9 पॉइंट लगाऊंगा 9 0 बन जाएगा 90, 11 8 जाए 88, 2 रिमाइंडर आएगा पॉइंट लगा हुआ 0 मींस 20 बनेगा, फिर 1 टाइम्स आएगा, ठीक है, फिर 1 टाइम्स आएगा, फिर वापस 8 टाइम्स आएगा, तो ये इसी तरह चलता जाएगा आगे। ओके, तो 1.818 आ जाएगा ये, तो 35 प्लस 1.81 को मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.81 को 1.82 लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 डिजिट के बाद में अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो आप पहले वाले डिजिट को 5 से अगर बड़ा 5 या 5 से बड़ा आता है तो पहले वाला एक जो डिजिट है उसमें क्या हो जाता है 1 इंक्रीज हो जाता है, तो ये 1.82 भी लिख सकते हैं आप इसको। तो 35 प्लस 1.82 कितना हो जाएगा ये 36.82, इसका मॉड आ जाएगा, ये इसका आंसर। ओके, लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, क्या कह रहा है देखो ये, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा के कॉइन्स कितने आपके पास में 100 है, 51 रुपीज कॉइन, तो 1 रुपीज का कॉइन कितने हैं आपके पास में 50 है, 20 कौन से हैं 2 रुपीज कॉइन, तो ये 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं आपके पास में 20 है, एंड 10 रुपीज 5 कॉइन, तो 5 रुपीज के कितने कॉइन है आपके पास में 10 कॉइन है, ये दे रखा है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, वो कह रहा है कि अगर इस पिगी बैंक को हिलाते हैं और ऊपर नीचे करते हैं तो एक सिक्का गिरता है उसमें से, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, तो वो जो कॉइन गिर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, विल बी अ 50 पैसा कॉइन, कि वो जो गिर रहा है उसके 50 पैसा कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं टोटल फाइंड आउट कर लेता हूं, बिकॉज हमारे प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल, जो आ रहा है हमारा वो फेवरेबल केसेस हो गए अपॉन टोटल हमें लेना ही पड़ेगा, तो इन सबका टोटल कर लेता हूं, तो 100 50 150 एंड 30 180, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में कॉइन्स 180, तो टोटल आउटकम 180 हो गए। अब फेवरेबल पहला क्या कह रहा है 50 पैसा, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, इसका मतलब ये हमारे क्या हो गए पहले केस में फेवरेबल हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फेवरेबल 100 अपॉन टोटल कितना आ जाएगा 180, कैंसिल कर दूंगा इसको तो ये आ जाएगा 5/9, पहले का आंसर। ओके, सेकेंड, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, वो कह रहा है 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो 5 का नहीं होना चाहिए, तो या तो आप पहले वो केसेस निकाल लो जब 5 का आ रहा है, उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, अदरवाइज आप डायरेक्ट यही देख लो ना 5 वाले को छोड़ दो, ये लेना नहीं है, बाकी इनमें से कोई भी आ जाए, तो 180 टोटल है उसमें से 10 लेने नहीं है, इसका मतलब 170 जो बच गया 170 वो हमारे क्या हो गए फेवरेबल केस हो गए, तो इस केस में सेकंड का जो आंसर आ जाएगा वो फिर क्या आ जाएगा फेवरेबल कितने हो गए इस केस में 170 फेवरेबल हो गए अपॉन टोटल कितना है 180, तो इसके आंसर आ जाएगा 17/3। ओके, थर्ड क्या बोल रहा है विल बी अ ₹1 कॉइन, वो कह रहा है 1 रुपए का कॉइन आ जाए, तो 1 रुपए के कॉइन आने के लिए फेवरेबल केसेस कितने हमारे पास में 50 केसेस है 1 रुपए के, ठीक है, तो फेवरेबल इसके 50 हो गए अपॉन टोटल कितना है 180 है, इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये आ जाएगा कितना 5/18, ये हमारे क्या हो जाएगा इस केस में आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो सेक्शन सी था मैथ्स बेसिक्स से रिलेटेड, उस सेक्शन को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, आने वाले वीडियोस में हम सेक्शन डी को भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगा, ऑन द स्पॉट आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।